डर हमेशा मौत से जुड़ा नहीं होता, कभी कभी वह बस आपकी हर सांस के साथ चलता है। यह कहानी एक गरीब परिवार की है जो एक छोटे से गांव में रहता था। यह कोई मनगढ़ंत किस्सा नहीं, बल्कि सच्ची घटना है जिसने इस परिवार की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। रामलाल और गीता एक साधारण दंपति थे जो दिन भर मेहनत मजदूरी करके अपने 2 बच्चों मुकेश 7 साल और राधा 4 साल का पेट पालते थे। उनका घर मिट्टी और खपरेल का बना था जो गांव के बाहरी हिस्से में पड़ता था। घर के आसपास खेत थे और दूर दूर तक रोशनी की कोई व्यवस्था नहीं थी। रामलाल एक मजदूर था जो दिन भर खेतों में काम करता और गीता गांव के दूसरे घरों में झाड़ू पोंछा और बर्तन धोने का काम करती थी। उनके पास बहुत कुछ नहीं था, लेकिन वे संतोषी और मेहनती लोग थे। शुरुआत उस रात से हुई। एक रात जब पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था, रामलाल का परिवार खाट पर सो रहा था। घर के बाहर एक मिट्टी का चूल्हा अब भी थोड़ी थोड़ी आग दे रहा था। हवा में हल्की ठंडक थी। रात के करीब 2 बजे गीता की अचानक नींद खुल गई। उसे ऐसा लगा कि कोई उसके घर के अंदर चल रहा था। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन सब कुछ सामान्य था। रामलाल और बच्चे गहरी नींद में थे। गीता ने सोचा शायद सपना देखा होगा और फिर सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन तभी खाट के पास किसी के पैरों की आहट हुई। गीता की धड़कन तेज हो गई। वह धीरे धीरे उठी और चारों तरफ नजर दौड़ाई। कमरे में धुंधला सा उजाला था, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। कुछ तो था, पर कौन? अगली सुबह गीता ने रामलाल को रात की घटना बताई, लेकिन रामलाल ने हंसकर टाल दिया। अरे कुछ नहीं होगा, तूने सपना देखा होगा। गीता ने भी यही मान लिया, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। डर हमेशा आंखों से दिखे ये जरूरी नहीं, कभी कभी वो सिर्फ महसूस होता है। गीता ने खुद को समझा लिया कि शायद वो सिर्फ वहम था, लेकिन अगले कुछ दिनों में जो हुआ उसने उसके अंदर तक सिहरन भर दी। रात का साया उस रात रोज की तरह सबने खाना खाया और खाट पर लेट गए। मिट्टी के घर में हल्की ठंडक थी, बाहर हल्की हवा चल रही थी और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थीं। रामलाल गहरी नींद में था। बच्चे भी चैन से सो रहे थे, लेकिन गीता को बार बार एक अजीब सा एहसास हो रहा था, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। आधी रात के करीब 3 बजे अचानक घर के अंदर किसी के चलने की आवाज आई। साफ साफ सुनाई दे रहा था। किसी के नंगे पैर मिट्टी के फर्श पर रगड़ खा रहे थे। गीता का शरीर सुन पड़ गया। उसने धीरे से रामलाल को जगाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी गीता, वो आवाज ठीक उसके कान के पास थी। गीता का दिल जोर से धड़क उठा। उसने घबराकर इधर उधर देखा, कोई नहीं था। रामलाल और बच्चे अपनी जगह सो रहे थे, लेकिन वो आवाज वो किसी ने ली थी। गीता का पूरा शरीर पसीने से भीग गया। वह हिम्मत करके धीरे धीरे उठी और दरवाजे की तरफ देखा। बाहर सिर्फ अंधेरा था, लेकिन तभी चारपाई के नीचे से हल्की हंसी की आवाज आई। भूतिया हंसी। गीता की धड़कन जैसे रुक गई। उसकी आंखें डर के मारे बड़ी हो गईं। वो चाहकर भी चीख नहीं पाई। धीरे धीरे उसने अपने पैरों को समेटा और चारपाई के नीचे झांकने की हिम्मत जुटाई, और जब उसने नीचे देखा, वहां कुछ था। 2 चमकती लाल आंखें। गीता के मुंह से चीख निकलने ही वाली थी कि अचानक चारपाई तेजी से हिलने लगी। गीता ने झट से अपने बच्चों को पकड़ लिया और रामलाल को जोर से झंझोड़ दिया। उठो, कोई घर में है। रामलाल हड़बड़ा कर उठा, लेकिन जैसे ही उसने इधर उधर देखा, सब शांत था। न चारपाई हिल रही थी, न कोई आवाज आ रही थी। गीता ने कांपते हुए नीचे झांका, कुछ भी नहीं था। रामलाल ने गीता को डांटा, फिर से तेरा वहम होगा, सो जा, सुबह बात करेंगे। लेकिन गीता जानती थी ये सिर्फ वहम नहीं था। बच्चों के साथ अजीब हरकतें। अगले कुछ दिनों तक कुछ भी अजीब नहीं हुआ। गीता ने सोचा शायद सच में वो सिर्फ डर रही थी, लेकिन फिर बच्चों के साथ अजीब चीजें होने लगीं। मुकेश, जो हमेशा रात को सोने से पहले गीता के पास सोता था, अचानक एक रात डर कर जाग गया। उसकी आंखों में खौफ था। माँ, वो औरत कौन थी? गीता का दिल धड़क उठा। कौन औरत? मुकेश ने कांपते हुए कहा, जो कल रात मेरे पास बैठी थी। उसने मुझे गाना गाकर सुनाया। गीता के हाथ पैर सुन्न पड़ गए। कैसी औरत बेटा? उसने डरते हुए पूछा। मुकेश ने कांपते हुए जवाब दिया, लंबे बाल, उलझे हुए, चेहरा दिख नहीं रहा था, लेकिन उसकी आवाज बहुत डरावनी थी। गीता का कलेजा कांप गया। क्या ये सब उसके साथ ही नहीं, अब बच्चों के साथ भी होने लगा था? मकान मालिक का सच। अगले दिन जब रामलाल मजदूरी पर चला गया, गीता अपने पड़ोस की एक बुजुर्ग महिला चाची के पास गई। चाची, हमें इस घर में अजीब अजीब चीजें महसूस हो रही हैं। बच्चों के साथ भी कुछ हो रहा है। चाची की शक्ल अचानक गंभीर हो गई। चोरी? तुझे इस घर की कहानी नहीं पता? गीता ने डरते हुए सिर हिलाया। नहीं,
चाची ने गहरी सांस ली और कहा, ये घर कई को सालों से बंद था। यहाँ पहले एक औरत रहती थी, अकेली। लोग कहते हैं वो कोई डायन थी। गीता का पूरा शरीर कांप गया। फिर क्या हुआ उसके साथ? चाची ने धीमे स्वर में कहा, गांव वालों ने उसे जिंदा जला दिया था, लेकिन मरने से पहले उसने कहा था, मैं लौटूंगी। और तब से जो भी इस घर में आया उसके साथ अजीब चीजें हुई। गीता की आंखें डर से फैल रहीं। क्या सच में कोई साया उनके घर में था? क्या वो डायन वापस आ चुकी थी? आगे क्या होगा? गीता और रामलाल अब इस घर में रहने को लेकर डरे हुए थे। बच्चों के साथ जो कुछ हो रहा था उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था, लेकिन क्या वो इस साए से बच पाएंगे? क्या ये सच में कोई डायन थी या कोई और राज छुपा था? शुरुआत उस रात से हुई। एक रात जब पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। रामलाल का परिवार खाट पर सो रहा था। घर के बाहर एक मिट्टी का चूल्हा अब भी थोड़ी थोड़ी आग दे रहा था। हवा में हल्की ठंडक थी। रात के करीब 2 बजे गीता की अचानक नींद खुल गई। उसे ऐसा लगा कि कोई उसके घर के अंदर चल रहा था। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन सब कुछ सामान्य था। रामलाल और बच्चे गहरी नींद में थे। गीता ने सोचा शायद सपना देखा होगा और फिर सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन तभी खाट के पास किसी के पैरों की आहट हुई। गीता की धड़कन तेज हो गई। वह धीरे धीरे उठी और चारों तरफ नजर दौड़ाई। कमरे में धुंधला सा उजाला था, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। कुछ तो था, पर कौन? अगली सुबह गीता ने रामलाल को रात की घटना बताई, लेकिन रामलाल ने हंसकर टाल दिया। अरे कुछ नहीं होगा, तूने सपना देखा होगा। गीता ने भी यही मान लिया, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। डर हमेशा दिखाई नहीं देता, लेकिन जब वो करीब आता है तो सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। गीता को अब यकीन हो गया था कि कुछ तो इस घर में है। बच्चों के अजीब बर्ताव, रात में सुनाई देने वाली फुसफुसाहटें और अब गांव की चाची की बातों ने उसे पूरी तरह डरा दिया था। लेकिन सबसे भयानक बात ये थी कि अब ये चीज सिर्फ उसे नहीं, बल्कि उसके बच्चों को भी महसूस हो रही थी। रात का सबसे डरावना पहर। उस रात रामलाल मजदूरी से घर देर से लौटा। दिन भर की मेहनत से थककर वो जैसे ही खाट पर लेटा, कुछ ही मिनटों में गहरी नींद में चला गया। गीता भी बच्चों को सुलाकर खटिया पर बैठी सोच रही थी, क्या सच में वो डायन लौट आई है? रात के करीब 2 बजे जब पूरा गांव अंधेरे में डूबा था, तभी अचानक खट 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 दरवाजे के बाहर से हल्की हल्की ठकठकाने की आवाज आने लगी। गीता ने सोचा कि शायद कोई भटक गया होगा, लेकिन अगले ही पल खट 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 ये आवाज अब और जोर से आने लगी। लेकिन इस बार दरवाजा हिल भी रहा था। गीता का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत जुटाकर रामलाल को जगाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा। गीता की धड़कन जैसे रुक गई। कौन है? उसने कांपती आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन दरवाजे के बाहर एक परछाई थी, राधा के डरावने सपने। गीता ने झटपट जाकर दरवाजा बंद कर दिया और रामलाल को जोर से झंझोड़ कर उठाया। रामलाल उठो, कोई दरवाजा खटखटा रहा था। रामलाल नींद में बड़बड़ाया, अरे तू पगला गई है क्या? कौन आएगा इतनी रात को? लेकिन तभी राधा अचानक चीख पड़ी। गीता और रामलाल ने घबराकर उसकी तरफ देखा। वो चारपाई पर बैठी थी। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन वो जैसे किसी चीज को भूल रही थी। बचाओ, वो मुझे ले जाएगी। राधा सुबक रही थी। गीता ने घबराकर उसे गले लगाया। क्या हुआ बेटा, कौन ले जाएगा? राधा के होंठ कांप रहे थे। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया था। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, वो औरत। गीता और रामलाल की रूह कांप गई। कैसी औरत? रामलाल ने पूछा। राधा ने कांपते हुए कहा, जो मेरी खाट के पास बैठी थी। और रामलाल ने कांपते हुए कहा, मेरे बाल सहला रही थी। गीता और रामलाल आंखें फाड़कर एक दूसरे को देखने लगे। गांव का तांत्रिक सुबह होते ही गीता और रामलाल गांव के पुराने तांत्रिक बाबा के पास पहुंचे। बाबा गांव के बाहर एक छोटे से झोपड़े में रहते थे और लोग मानते थे कि उन्हें अलौकिक चीजों की समझ थी। गीता ने सारी बातें बताईं, रात की आवाजें, परछाई और राधा का सपना। बाबा कुछ देर तक चुप रहे, फिर उन्होंने पूछा, इस घर में आने के बाद कुछ अजीब महसूस हुआ था? रामलाल ने सिर हिलाया। हाँ, कुछ दिनों तक सब ठीक था, लेकिन फिर ये सब होने लगा। बाबा ने आंखें बंद की, जैसे कुछ महसूस करने की कोशिश कर रहे हों। फिर उन्होंने कहा, यह जगह अपवित्र है, यहाँ किसी आत्मा का साया है। गीता और रामलाल के चेहरे पीले पड़ गए। कोई उपाय है बाबा? रामलाल ने हकलाते हुए पूछा। बाबा ने गहरी आवाज में कहा, अगर तुम ज्यादा देर तक यहाँ रुके तो ये आत्मा तुम्हारे बच्चों को अपना बना लेगी। गीता ने सुबकते हुए कहा, हम कहाँ जाएं बाबा, हमारे पास कोई और जगह नहीं है।
बाबा ने कुछ सोचा, फिर मिट्टी से बनी एक काली डोरी निकाली और कहा, राधा और मुकेश के हाथों में ये डोरी बांध दो। इससे कुछ समय तक वो आत्मा दूर रहेगी, लेकिन ये सिर्फ अस्थायी उपाय है। रामलाल और गीता ने जल्दी से वो डोरी बच्चों के हाथों में बांध दी। क्या अब भी साया मौजूद है? बाबा ने जाते जाते बस एक बात कही, रात के 3 बजे तक जागते रहना और देखना कि कोई साया तुम्हारे घर के बाहर मंडरा रहा है या नहीं। उस रात गीता और रामलाल दोनों सोए नहीं। उन्होंने हर आवाज सुनी, हर परछाई पर ध्यान दिया। और फिर रात के ठीक 3 बजे जब हवा पूरी तरह थम गई थी, गीता और रामलाल ने दरवाजे के नीचे से 2 पैरों की परछाई देखी। लेकिन ये सामान्य पैर नहीं थे, वे उल्टे थे। गीता की आंखों में आंसू आ गए। उसने भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया, लेकिन तभी दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। रामलाल ने घबराकर गीता को देखा। क्या वे इस डर से बच पाएंगे? क्या तांत्रिक की डोरी सच में उनकी रक्षा कर पाएगी, या फिर इस घर की आत्मा अब पूरी तरह जाग चुकी थी? कभी कभी डर सिर्फ एक एहसास नहीं होता, वो सच में हमारे आसपास होता है। गीता और रामलाल की सांसें अटकी हुई थीं। रात के ठीक 3 बजे दरवाजे के नीचे से 2 उल्टे पैरों की परछाई साफ दिख रही थी। ठक 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 ठक। दरवाजे पर अब जोर जोर से दस्तक होने लगी। गीता ने जल्दी से अपने दोनों बच्चों को सीने से लगा लिया और रामलाल ने हाथ में मिट्टी का दिया उठाकर हिम्मत जुटाई। लेकिन तभी दरवाजा अपने आप चरमराते हुए खुलने लगा और वहां खड़ी थी एक औरत। दायन का भयानक रूप, लंबे बिखरे बाल, अधजला चेहरा, लाल चमकती आंखें और नुकीले काले नाखून। वो धीमी आवाज में बोली, ये घर मेरा है, तुम लोग इसे छोड़कर क्यों नहीं जाते? गीता ने हिम्मत करके कहा, हमने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, हमें माफ कर दो। दायन ने जोर से चीख मारी, तुम्हारी बेटी अब मेरी है। राधा, जो अब तक बेहोश थी, अचानक झटके से बैठ गई। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन होंठ हिल रहे थे। माँ, मुझे बचाओ, उसने कांपते हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज बिल्कुल अलग थी, गहरी और डरावनी। रामलाल अब और नहीं सह सका। उसने झट से बाबा की दी हुई काली डोरी निकाली और गीता को दी। गीता ने कांपते हाथों से वो डोरी उठाई और राधा के माथे पर छुआई। आग 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 आग। दायन जोर से चिल्लाई और घर की दीवारों से तेज हवाएं चलने लगीं। खटिया हिलने लगी, मिट्टी के बर्तन जमीन पर गिरने लगे। दायन दर्द से चीख रही थी, मुझे जलाया था ना, अब मैं जलाऊंगी। रामलाल ने जल्दी से हवन की राख उठाई जो बाबा ने दी थी और उसे दरवाजे के बाहर फेंक दिया। और अगले ही पल दायन की चीख गूंज उठी और वो धुएं में बदलकर गायब हो गई। साया हमेशा के लिए खत्म हुआ। राधा अब धीरे धीरे होश में आ रही थी। गीता और रामलाल के चेहरे पर राहत के आंसू थे। लेकिन तभी बाहर से आती एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी, मैं गई नहीं, मैं अब भी यहां हूं। गीता और रामलाल के रोंगटे खड़े हो गए। वो तुरंत बाबा के पास गए, जिन्होंने कहा, वो आत्मा पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, लेकिन अब वो उतनी शक्तिशाली नहीं रही। अगर तुम इस घर में और रहे तो वो फिर से लौट सकती है। अंतिम निर्णय रामलाल और गीता ने फैसला किया कि वो इस घर को हमेशा के लिए छोड़ देंगे। उन्होंने अपने गांव के मुखिया से बात की और कुछ ही दिनों में एक नई जगह ढूंढ ली। रामलाल और उसका परिवार उस भूतिया घर से हमेशा के लिए निकल आया। मोरल सीख, पुरानी जगहों का इतिहास जानना जरूरी होता है। कई बार हम अनजाने में ऐसी जगहों पर चले जाते हैं जहां भूतिया या नकारात्मक शक्तियां हो सकती हैं। डर को नजरअंदाज मत करो। गीता ने शुरुआत में जो महसूस किया, उसे अगर तुरंत गंभीरता से लिया जाता तो शायद परिवार को कम तकलीफ उठानी पड़ती। ईश्वर में विश्वास और सही उपाय ही रक्षा कर सकते हैं। तांत्रिक बाबा की दी हुई राख और डोरी ने उस आत्मा की शक्ति को कमजोर कर दिया। इससे हमें सीख मिलती है कि अच्छी शक्तियां हमेशा बुरी शक्तियों से बड़ी होती हैं। घर सिर्फ 4 दीवारों का नाम नहीं, बल्कि ऊर्जा का केंद्र होता है। अगर किसी जगह पर नकारात्मक ऊर्जा महसूस हो तो वहां ज्यादा समय तक नहीं रुकना चाहिए। अंतिम संदेश, रामलाल और गीता का परिवार अब खुशहाल और सुरक्षित था, लेकिन वो घर अब भी खाली पड़ा था। कई सालों तक कोई भी उसमें रहने की हिम्मत नहीं जुटा सका, और जब भी कोई उस घर के पास से गुजरता, उसे ऐसा लगता जैसे कोई उसे देख रहा हो।